अडानी की कंपनी में लगा है मोदी का पैसा। दिल्ली के सीएम का पीएम मोदी को लेकर बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों की मदद से फैक्ट्रियों पर किया जा रहा है कब्जा। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अडानी के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई दौलत नहीं है, अडानी दौलतमंद भी नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है वो आधा अधूरा सच है। सच्चाई ये है कि अडानी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके पास दिमाग जरूर है और जबरदस्त दिमाग है, लेकिन पैसा उनका नहीं है। पैसा पीएम मोदी का है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दावा किया कि कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात एक भाजपा के नेता से हुई थी। इस नेता से उन्होंने पूछा कि मोदी जी अडानी जी पर इतना मेहरबान क्यों रहते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने उनसे पूछा आईटी मामला क्या है, तो इस पर बीजेपी नेता ने बताया कि मोदी जी का सारा पैसा अडानी के पास लगा हुआ है। अडानी जी तो सामने हैं, लेकिन मोदी जी पीठ पीछे पूरा खेला कर रहे हैं। मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया था, उसी दिन पीएम मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। अब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अडानी ग्रुप के अंदर पूरा पैसा पीएम मोदी का लगाया हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि गौतम अडानी नहीं, मोदी को श्रीलंका में प्रोजेक्ट मिला था। मोदी ने दबाव डालकर श्रीलंका में प्रोजेक्ट अडानी को दिलवा दिया था। मोदी को सबसे धनी व्यक्ति बनना है। बांग्लादेश में भी अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर केजरीवाल ने इस बात का दावा कर दिया कि यह प्रोजेक्ट भी मोदी ने दबाव डालकर अडानी ग्रुप को दिलवा दिया था। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की और जबरदस्ती करते हुए अडानी को विंड प्रोजेक्ट दिलवा दिया। ये प्रोजेक्ट उन्होंने ही अडानी को नहीं दिलाया, बल्कि खुद लिया है। जिस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, वैसे ही वहाँ की एक कमेटी ने अपने बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाकर पूछा कि अडानी को यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया गया। उसने कमेटी को बताया कि राजपक्षे ने उसे बुलाकर कहा है कि पीएम मोदी का बहुत प्रेशर है कि प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए। बांग्लादेश को 25 सालों के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदनी थी। ये प्रोजेक्ट भी उन्होंने अडानी को दिला दिया था। जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तो सारे रक्षा सौदे अडानी को दिला दिए गए थे। 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई थी। उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जिसने पहले एयरपोर्ट में काम किया हुआ है, ठेका उसे ही दिया जाएगा। लेकिन आखिरी समय में ये शर्त हटा दी गई और सभी 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। केजरीवाल ने पीएम मोदी और अडानी पर देश की दौलत पर कब्जा करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए लगातार फैक्ट्रियों पर कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले कृष्णापट्टनम पोर्ट पर रेड पड़ी और कुछ साल बाद उसे अडानी ने खरीद लिया। ठीक इसी तरह से एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर छापा पड़ा और बाद में इसे अडानी ने खरीद लिया। मुंबई एयरपोर्ट को पहले जीवीके कंपनी ग्रुप चलाता था। यहाँ भी रेड कर दी गई और एयरपोर्ट अडानी के पास चला गया। फैक्ट्री वालों को डराया जा रहा है कि या तो जेल जाओ या फिर कारोबार हमारे हवाले कर दो। केजरीवाल ने कहा कि इस सरकार में आज सब कुछ अडानी ग्रुप के लिए है। थोड़े दिन पहले आर्डर निकाला, सारे पावर प्लांट को 10% कोयला इम्पोर्ट वाला खरीदना पड़ेगा और इम्पोर्ट तो अडानी ही करते हैं। वह कोयला हमारे देश के कोयले से 10 गुना महंगा पड़ता है। 67 साल में भारत की सभी सरकारों ने मिलकर 55 करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन 2014 से 2022 तक 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया गया है। जितना 67 सालों में लिया गया था उससे 2 गुना 7 सालों में ले लिया गया है। केजरीवाल के आरोप को लेकर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल के सभी आरोप को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। यही कारण है कि वो लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर अभी भी कार्रवाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।